नमस्कार। आज हम बात करेंगे भुला दे डर, कुछ कर गुजर। यदि तुम्हारे अंदर से डर, अपने अंदर तुम डर रखते हो, अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते हो, तो आज बहुत ही भारी हो जाता है। इससे इंसान ना तो तैर सकता है और ना ही उड़ सकता है। और यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब होता है, यानी आप किसी व्यक्ति की किसी भी हरकत से हर समय गुस्से में आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। तुम उसके हाथ की कठपुतली हो। कभी रुको मत। जितना तुम सोचते हो, जीवन उससे भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। यदि किसी ने आपका अपमान किया है तो डरो मत, क्योंकि वो भी अपना सम्मान खो रहा है। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। मुंह में जुबान तो सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। डर को भुलाकर कुछ कर गुजरने की ठानो। अपने प्लान्स के बारे में सबको कभी मत बताओ, उन्हें अपना रिजल्ट दिखाओ। यदि कोई व्यक्ति बहुत बुरा करता है तो उसे त्याग दो। बुरे विचार त्याग दो, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो। किसी भी इंसान को तौलने की ज़रूरत नहीं। इंसान की जुबान ही उसका वजन बता देती है। रिस्क हमेशा बढ़ा लो। जीत गए तो कैप्टन और हार गए तो सलाहकार। अभाव का प्रभाव अक्सर जीवन का स्वभाव बदल देता है। जीवन एक युद्ध है, लड़ते रहो पर डटे रहो। युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वह भी बड़े अभागी होंगे। या तो प्रण को तोड़े होंगे या फिर रण से भागे होंगे। एक गांव में एक मंदिर था, पहाड़ी पर। इसी गांव में मनोज नाम का एक बच्चा रहता था। इस मंदिर में देश विदेश से कई यात्री आते थे। जब भी वो यात्री आते थे, वो काफ़ी थके हुए और निराश लगते थे, पर मंदिर से लौटते समय सब बहुत ही शांत और बड़ी खुश नज़र आते थे। उनकी सब प्रॉब्लम दूर हो जाती थी। मनोज के घर से मंदिर कुछ ही दूरी पर था। वो वहाँ कभी नहीं जाता था। सोचता था कि पास ही है, फिर कभी चला जाऊँगा। ऐसे करके कई साल बीत गए। उसकी उम्र भी आधी ढल चुकी थी। एक बार उसके जीवन में बहुत कठिन दौर आया। तब वो सोचने लगा, पूरी दुनिया के लोग इस मंदिर में आते हैं और मैं इतना नज़दीक होते हुए भी कभी नहीं गया। इस विचार से वो सो नहीं पा रहा था। पता नहीं क्या हुआ। रात के 2 बजे अपनी टॉर्च लेकर वो चल पड़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अंधेरा और घना होता गया। एक समय ऐसा भी आया कि टॉर्च की रोशनी से 2 कदम से ज़्यादा कुछ दिखाई भी नहीं देता था। तब वो एक जगह बैठ गया। उसने सोचा, सुबह जब रोशनी बढ़ जाएगी तब चलूँगा। तभी दूर से एक आदमी की परछाई अपनी तरफ आते देखी। तब उसने देखा एक बूढ़ा सा आदमी लकड़ी के सहारे चल रहा था। छोटा सा दिया उसके हाथ में था। तब मनोज ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोला, पहाड़ी वाले मंदिर जा रहा हूँ। तब मनोज बोला, इस छोटे से दिए से सिर्फ 1 कदम की दूरी दिखती है। आप इतनी सी रोशनी में इतनी दूरी कैसे तय करेंगे? तब वो व्यक्ति बोला, मुझे 1 कदम दिखाई दे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बस ये सुनते ही मनोज की सोच बदल गई। बूढ़ा बोला, मैं 1 कदम आगे बढ़ूंगा तो फिर अगला कदम दिखाई देगा और मैं मंदिर तक पहुंच जाऊंगा। 1 कदम से ज़्यादा कोई इस दुनिया में देख पाया है क्या? बूढ़े आदमी के विचार से मनोज की ज़िंदगी पूरी बदल गई। जीवन के किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए सिर्फ 1 कदम उठाने की ज़रूरत है। हम उस दिशा में कदम उठाएंगे तो अगला कदम हमें अपने आप दिखाई देगा। हम एक दरवाज़ा खोलेंगे तो कई दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। कुछ कर गुजरने के लिए कदम बढ़ाना, साहस रखना बहुत ज़रूरी है। प्रशंसा की भूख अयोग्यता की परिचायक है। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर कोई योग्यता नहीं होती, वो हमेशा या तो अपने मुंह से खुद अपनी तारीफ करता रहेगा, या वो चाहेगा ऐसी हरकत करेगा वो कि सामने वाले, बाकी उसके आसपास वाले उसकी तारीफ करें। काबिलियत की तारीफ तो विरोधियों के दिल से भी निकलती है।
वैसे तो क्रोध बहुत बुरा है, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं और वो आपके साथ हमेशा गलत व्यवहार करते ही रहेंगे। ज़िंदगी बिल्कुल एक कैमरे की तरह है। आप सिर्फ उस पर फोकस करो जो इम्पोर्टेंट है। गुड टाइम को कैप्चर करो, नेगेटिव से डेवलप करो और यदि चीज़ सही नहीं है तो दूसरा शॉट ले लो। इंसान को दिमाग में हमेशा दो घोड़े दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिस किसी को ज़्यादा खुराक मिलती है वो जीत जाता है। इसलिए अपने विचारों पर काबू रखें, उनकी क्वालिटी को हमेशा चेक करते रहें। कुछ कर गुजरने की ठानो, मुश्किलों से मत घबराओ। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कुछ कर गुजरने की ठानो, दर्द से कभी मत घबराओ। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीद हमेशा घाव देती है। डरो मत, कुछ कर गुजरो। डर हमेशा अपने मन से निकाल दो और कुछ कर गुजरने की ठान लो। आप हमेशा सक्सेस होंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।